काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र वाराणसी अब एक और ऐतिहासिक संरचना का गवाह बनने जा रहा है। गंगा नदी पर देश का पहला सिग्नेचर ब्रिज बनने जा रहा है, जो वाराणसी और चंदौली को सीधे तौर पर जोड़ेगा। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इस परियोजना की विस्तृत जानकारी साझा की और इसके डिजाइन और लागत का खुलासा किया। वहीं इसको लेकर वाराणसी के मंडलायुक्त ने मीडिया से जानकारी साझा की है। देखिए संवाददाता मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। बता दें कि सिग्नेचर ब्रिज का उद्देश्य काशी और चंदौली के बीच यातायात को सुगम बनाना ही नहीं है, बल्कि बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे अन्य राज्यों को भी इससे फायदा होगा। ब्रिज के निर्माण के लिए 2642 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है और इसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका ब्लूप्रिंट 4 लेन रेलवे ट्रैक और 6 लेन की सड़क को शामिल करता है, जिससे सड़क और रेल दोनों परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। इस सिग्नेचर ब्रिज का डिजाइन 150 साल के लिए तैयार किया गया है, जिससे यह भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग की शुरुआत करेगा। इसकी संरचना में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। ब्रिज का फाउंडेशन गंगा नदी की सतह से 120 फीट गहराई तक होगा, जो इसे अधिक मजबूती देगा। इस ब्रिज को एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर के रूप में डिजाइन किया गया है, जो न केवल शहर के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन माध्यम होगा, बल्कि एक पर्यटक आकर्षण भी बनेगा। वही यह सिग्नेचर ब्रिज मालवीय पुल के 50 मीटर समांतर में बनेगा, जो 137 साल पुराना है और अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। मालवीय पुल से वर्तमान में ट्रेनें 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जबकि नए सिग्नेचर ब्रिज पर ट्रेनें 90 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। इससे यातायात की गति में तेजी आएगी और समय की बचत होगी। प्रधानमंत्री लगातार बनारस में सौगात पे सौगात दिए जा रहे हैं, जिसमें से एक सौगात सिग्नेचर ब्रिज की है। और सिग्नेचर ब्रिज की जो खासियत है वो डबल डेकर का ब्रिज बनेगा। इसी ब्रिज पे जो है 4 लेन जो है रेलवे ट्रैक होगी और 6 लेन हाईवे ट्रैक होगा। इसी बीच में आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये मालवीय पुल है, जिसकी अब तक मियाद जो है 100 साल पूरी हो चुकी है। यहाँ पे जो है सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा और इस ब्रिज के निर्माण की खासियत ये होगी कि ये वाराणसी से बिहार को जोड़ने वाला ये रास्ता है और ये रास्ता जो है इसको बनने से लोगों में जो यहाँ का आना जाना होगा और कार्य जो है बहुत तेजी से होना होगा। वाराणसी के लिए तो एक बहुत खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा ब्रिज तैयार करने के लिए कहा है जो देश में अपने प्रकार का पहला ब्रिज हो, और रेलवे ने वो तैयार भी किया है, जिसमें 4 रेलवे लाइन एक साथ होंगी। रेल कम रोड और ब्रिज होगा ये, जो अभी वाराणसी और दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन को कनेक्ट करता हुआ पुराना मालवीय ब्रिज है। इसी के समानांतर रूप से नमो घाट के ऊपर हमारा ये नया ब्रिज बनेगा, जिसमें नीचे 4 रेल लाइन होंगी और ऊपर 6 लेन का रोड होगा। रोड की कनेक्टिविटी हो चाहे रेल की कनेक्टिविटी हो, ये वाराणसी और चंदौली के बीच में, और विशेष रूप से मुगल सराय जो टाउन एरिया है और उसके साथ हमारा जो दीनदयाल उपाध्याय नगर रेलवे स्टेशन है, उनकी कनेक्टिविटी बहुत फास्ट हो पाएगी। पूर्वांचल में जितनी ट्रेन वाराणसी से जाती हैं, चाहे कलकत्ता जाने वाली हो या बिहार या झारखंड जाने वाली हो, उनकी स्पीड यहाँ पे बढ़ पाएगी। और जो हमारी ट्रेन अभी वहाँ पहुँचने में 45 मिनट 1 घंटा लगाती हैं, वो 15-20 मिनट में संभव हो पाएगा। साथ ही जो विशेष रूप से जाम का कारण बनता है हमारे मुगल सराय पड़ाव से आने वाले यात्रियों के लिए, जो वाराणसी दर्शनार्थी भी आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं, वो जो जामिंग पॉइंट है वो भी समाप्त हो पाएगा। इसमें जो अंडरपास हमारा बनाया गया है, जो डॉट पुल है, उसकी जो डिज़ाइन बनाई गई है वो भी बड़े बड़े होंगे, ताकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ से पास हो सकें। तो अभी जहाँ रेस्ट्रिक्शन रहते हैं व्हीकल्स के और अलग अलग प्रकार के जाम की सामना करना पड़ता है, वो सब दूर हो पाएंगे। नमो घाट जाने वाले जो श्रद्धालु शहर के हैं, जो पर्यटक हैं, उनको भी सुगमता हो पाएगी। साथ ही काशी स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट ऑलरेडी बिल्डिंग का चल रहा है। यार्ड रिमॉडलिंग के बाद काशी रेलवे स्टेशन भी बहुत प्रोमिनेंट होने जा रहा है, जहाँ पे कई ट्रेन या तो स्टार्ट होंगी या टर्मिनेट होंगी। तो उन लोगों के लिए भी उतरने चढ़ने का, पैसेंजर टर्मिनल्स का बहुत बड़ी एक सुविधा हो पाएगी। तो कुल मिला के पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की कनेक्टिविटी की दृष्टि से और पूर्वांचल और वाराणसी की आपस की कनेक्टिविटी की दृष्टि से ये ब्रिज बहुत महत्वपूर्ण होगा और सिग्नेचर स्टाइल में इसको बनाया जाएगा। और विशेष रूप से इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है 4 लेन लाइनों का और 6 रोड्स का, ये अनपैरेलल है। देश में बहुत कम हिस्सों में ऐसा कभी हुआ है।